कि एनएमएस का रिजल्ट अगर आ गया है, देखो यार ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत एक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो जून का रिजल्ट आया है 15 से लेकर के 30 जून वाले बच्चों का, और सिर्फ 12th का रिजल्ट आया है। लेकिन कहानी क्या है कि ऑन डिमांड बच्चे, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं या फिर वो अपना साल बचाना चाहते हैं, है ना। तो कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सही से, ठीक है ना। अब देखो जरा, एनएमएस में आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो आपका SYC आ गया है, SYCP आ गया है, या फिर SYCT आ गया है। तो P का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं, मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, और T का मतलब होता है कि आप सिर्फ थ्योरी का ही एग्ज़ाम आपको देना है। तो बात को ध्यान समझिएगा। तो बच्चे देखो ज़रा, अभी आप क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हाँ बच्चे आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं उसी सब्जेक्ट का। आपको जिसमें फेल हुए हो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। लाइक फिजिक्स में फेल हुए हो तो फिजिक्स, और केमिस्ट्री में फेल हुए हो तो ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। चलो थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। तो बच्चे आप एग्ज़ाम तो दे दोगे, लेकिन सर पास कैसे होऊंगा? तो मैं आपको बच्चे एक बात समझाता हूँ, पास कैसे होंगे। आपने ODE एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको पेपर मिलता है जब आप हॉल में एंटर करते हो, एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। EH में जब एंटर करते हो तो आपको पेपर मिलता है, लेकिन जब आप पेपर ख़त्म करके बाहर आते हो तो वो आपको वापस ले लेते हैं आपसे, ठीक है ना, वापस ले लेते हैं। और NIOS का जो पेपर होता है बच्चे, वो मैं बोलता हूँ रिपीट भी करता है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर बच्चे ये पेपर मुझे मिल जाए तो मतलब ये तो बच्चे मिलेगा नहीं, कैसे मिलेगा? तो भाई आपने ही तो एग्ज़ाम दिया है, आपने पहले एग्ज़ाम दिया है, और आप जैसे कई सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो वो स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन बता देते हैं, और उन क्वेश्चन की मेरे पास लिस्ट है। तो अगर बच्चे वो मैं आपको दूं, अगर मैं आपको वो क्वेश्चन दूं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप पास हो जाओगे, इवन अच्छे से अच्छे नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना कि बच्चे 100% पास कराऊंगा, तो देयर इज़ अ टेक्निक। हर बात का बच्चे लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के मैं कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो अब लॉजिक का मतलब क्या है कि बच्चे NIOS बोर्ड, ठीक है भाई, बहुत बड़ा बोर्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोर्ड है, लेकिन बच्चे इसका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, अभी एक ही सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथ्स है या फिर फिजिक्स है, ठीक है ना, एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम महीने में कम से कम 8 बार ही हो रहा है, महीने में 8 टाइम्स हो रहा है। तो आप देखो जरा 8 बार नया पेपर बनाना कितना टफ होता होगा, और आज 4 महीने एग्ज़ाम हो रहे हैं इस बारी मैं बताता हूँ आपको, इस बारी जून में, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक एग्ज़ाम हो रहा है, इवन अक्टूबर में भी एग्ज़ाम है, आपको पता होगा, जानकारी होगा तो, ठीक है ना। तो अभी 4-5-6 महीने लगातार एग्ज़ाम होने हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है, और सिलेबस तो वही है भाई, जिसको आपको पता है, नहीं पता तो पूछ लीजिएगा। तो सब कुछ सेम है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है बच्चे, ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि पेपर रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट होगा पेपर, इन द सेंस कि क्वेश्चन रिपीट होगा। एंड अगर मैं PYQs या मैं बोलता हूँ 25 क्वेश्चन का PDF, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन का PDF अगर मैंने दिया आपको, मैं बच्चे कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ, अगर मैंने बोला ना पास तो मतलब पास, ठीक है ना। तो अगर मैंने ये पढ़ा मैंने, तो देयर इज़ 100% श्योरिटी कि मैं पास हो जाऊंगा, 100%। तब बच्चे बोलता हूँ मैं 100% पास हो जाऊंगा। अब कोई बच्चा ऐसा है ना जिसका ना एब्सेंट शो कर रहा है, ये तो भाई पास होने की कहानी हो गई। एब्सेंट क्यों शो कर रहा है? सर AB शो कर रहा है। जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, कोई अनीता नाम की बच्ची है, कोई प्रीति नाम की बच्ची है, कोई बच्चा है, बोलते सर मैं एब्सेंट क्यों शो कर रहा है? तो बच्चे एब्सेंट शो करने का मतलब ये है कि हो सकता है 15 से 30 जून में तो आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया होगा, थ्योरी दिया होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल दिया होगा आपने 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 4 जुलाई को, 5 जुलाई को, मतलब 30 जून के बाद दिया था। तो मुझे इसका जो रिज़ल्ट है, एक बात समझिएगा, जो इसका जो रिज़ल्ट है प्रैक्टिकल का, ये अभी नहीं आया है, अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, और जब डिक्लेयर ही नहीं हुआ है तो आपका एब्सेंट शो कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, अब ये अपने अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट है कि सर मैं तो अब प्रेजेंट थी, सर मैं प्रेजेंट थी वहाँ पे, या प्रेजेंट था सर वहाँ पे, लेकिन सर फिर भी एब्सेंट शो कर रहा है, और मैंने तो
15 से 30 जून के बीच में ही एग्ज़ाम दिया था। तो इस केस में बच्चे या तो आप मेल कर सकते हैं NIOS को मेल करो। आपके रिजल्ट के अंदर एक मेल ID दिया होगा, उसमें मेल करो। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं मेल लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आपका मेल ID है rcel@NIOS.ac.in, ये मेल ID है। आप कंफर्म कर लेना ये मेल ID। इस पर आपको अपना रिजल्ट मेल करना है, बोलना मैं तो प्रेजेंट थी, और आपको प्रूफ देने पड़ेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 24 आवर के अंदर रिप्लाई आ जाता है। बाकी बच्चे आपको पास होना है 100%। मैंने आपको बताया कि मैं कैसे आप बच्चों की हेल्प करता हूँ। और एग्ज़ाम आपको 15 अगस्त से पहले दो, अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। चाहो तो आप 15 के बाद दे सकते हो, सितंबर में भी दे सकते हो, लेकिन रिजल्ट जल्दी चाहिए तो 15 अगस्त से पहले दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर तो अब तो टाइम बचा नहीं है, तो मतलब अगस्त में एग्ज़ाम दोगे ना तो जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, 100% पास करा दूंगा। नंबर लिख दे रहा हूँ अपना, ठीक है ना, कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मर्जी आपकी है। 9667103518, मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नाम क्या है? लक्ष्मण वर्मा, ठीक है। आप मुझे भैया बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बच्चे 100% पास कराऊंगा। बाकी बाय।